कैसे होगा ये सब मैनेज? क्या तुम भी यही सोच रहे हो? क्योंकि बोर्ड्स और जेई दोनों ही पास में आ रहे हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट का यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि जेई नीट की प्रिपरेशन के साथ हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन को किस तरह से मैनेज करें। एक तरफ क्लास 12 में 75% मार्क्स लाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ जेई नीट में अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर। अगर तुम भी कंफ्यूज हो तो बिल्कुल सही वीडियो तुम्हारे हाथ लगी है, और सारी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी इस वीडियो में। क्लास 12 में तुम्हारे पास कुछ महीने और है, इसीलिए इस समय एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय सिर्फ बोर्ड्स के पीछे भागना भी गलती है, और सिर्फ जेई नीट के लिए पढ़ना भी गलती है। तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखो, एक चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी कि अपने पास दिन में 24 आवर्स है। इसमें से अगर स्लीप के अपन 8 आवर्स निकाल दें तो 16 आवर्स बचे। अब इन 16 आवर्स में से 8 आवर्स चले गए अपने स्कूल में, तो अपने पास अब बचते हैं 8 आवर्स। इन 8 आवर्स में से अपने को नहाना, खाना पीना, रेस्ट या इधर उधर थोड़ा वॉक पे चले गए, तो 2 घंटे भाई इसके निकाल दो, तो अब अपने पास बचे 6 आवर्स। अब इसमें अपने को कोचिंग भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्कूल का होमवर्क भी करना है और कोचिंग का होमवर्क भी करना है, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क लगता है। बिकॉज अगर तुम्हें जेई नीट में फोड़ना है तो भाई साहब लगेगी बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी। उसके लिए अपने पास टाइम ही नहीं है। और सब जानते हैं कि सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे तो 75% तो आ जाएंगे, बट जेई नीट में फिर तुम खत्म हो जाओगे और कहीं एडमिशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला काम तुम्हें यह करना है कि अपना जेई नीट का सिलेबस खत्म कर दो अक्टूबर या फिर नवंबर एंड तक। इससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर दिसंबर में क्या करो, थोड़ा सा बोर्ड स्पेसिफिक हो जाओ। करना क्या है, ध्यान से सुनना। 90% लाने का बोर्ड्स में एग्जाम का हैक बता रहा हूं मैं, तो सुनो करना क्या है। 10 ईयर्स के पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं। कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक पकड़ लो, ठीक है, और क्या करो, उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो हर एक चैप्टर के। और क्या करना है, तुम्हें जो क्वेश्चन करने हैं वो लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं, उसी तरह से लिखना जिस तरह से बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके वैसे ही लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो इससे तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। पीवाईक्यू से बाहर कुछ भी नहीं जाता। अगर तुम 10 ईयर की पीवाईक्यू कर लेते हो तो मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर 10 ईयर के पीवाईक्यू करके चले गए ना तो 90% मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो तुम्हें दिसंबर और जनवरी में यही काम करना होगा। और अब भाई स्कूल जाना मिनिमाइज करो, बिल्कुल कम कर दो स्कूल जाना। एटलीस्ट क्या करो, 75% अगर अटेंडेंस हो गई है तब तो जाना ही बंद कर दो। अदरवाइज क्या करो, वीक में 1 से 2 दिन तो छुट्टी मारनी ही है। ये रूल फिक्स कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी टाइम निकल पाएगा। अदरवाइज डेली स्कूल जाओगे तो ना बोर्ड्स हो पाएगा अच्छे से, और ना ही जेई नीट की प्रिपरेशन हो पाएगी। बोर्ड्स वगैरह प्यार से मैनेज हो जाते हैं बिना स्कूल जाए भी। याद करो अपना क्लास 12 के बोर्ड्स, अपने लास्ट 1 to 2 मंथ्स की प्रिपरेशन को याद करो कि तुम्हारी प्रिपरेशन ने कितना साथ दिया था तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में, और स्कूल में जो चीजें पढ़ाई थी उसने कितना साथ दिया था। अगर स्कूल जा भी रहे हो तो कोशिश करो कि वहां पे कोचिंग की मॉड्यूल लेके जाओ और नोट्स वगैरह लेके चले जाओ। कोचिंग के मॉड्यूल से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लो या फिर नोट्स को रिवाइज कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स रिवाइज, यही करना है अगर स्कूल जा भी रहे हो। और एक काम करो कि शॉर्ट नोट्स लेके जाओ, बस वगैरह या लंच वगैरह में जब भी टाइम मिले तो थोड़ा उन्हें भी देख लो। और कोशिश करो क्लास 11th के चैप्टर के शॉर्ट नोट लेके जा रहे हो तुम, सो दैट क्लास 11th भी तुम्हारी रिवाइज होती रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्कूल टीचर से बना के रखनी होगी, उनसे पंगे मत लेना। उनके सामने एक अच्छा बच्चा बन के रहो, उनकी तारीफ कर दो भाई। जो भी वो पढ़ाते बोल दो, अरे सर क्या पढ़ाते हो तुम, गॉड ऑफ फिजिक्स हो। जाके उनको नमस्ते बोलो, उनके पैर वगैरह छू लो। भाई मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि टीचर अगर तुम्हें जानता होगा, मुझे अगर उसकी नजरों में तुम्हारी इमेज अच्छे बच्चे की होगी तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। तुम होमवर्क से बच जाओगे, असाइनमेंट से बच जाओगे, प्रैक्टिकल्स में तुम्हें मार्क्स दिला देगा, 30 में से 30 मार्क्स दिला देगा। क्योंकि टीचर भी भाई यही चाहता है कि जो बच्चा मतलब मेरे से पढ़ रहा है और वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका एग्जाम वगैरह निकले, क्योंकि भाई उसे भी प्राउड फील होगा जब तुम ऐसे एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे। और भाई आने वाले कुछ मंथ्स 6 से 7 घंटे की स्लीप लो, इससे ज़्यादा नहीं। अपने को अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन में। और जेई नीट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी तुम्हारा मेन फोकस कोचिंग मॉड्यूल डीपीपी सीट से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर भाई साहब पीवाईक्यूज़ करके चले गए ना तो 60-70% पेपर तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने पीवाईक्यूज़ में सॉल्व करे हैं, तो एग्जाम में फटाफट फटाफट तुम क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते चले जाओगे। ओके, अब हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की
जो मोस्ट ऑफ द जेई नीट एस्पिरेंट करते हैं अपनी क्लास 12th में। भाई क्या होता है कि क्लास 12 के एंड तक पहुंचते पहुंचते बच्चे क्या होते हैं, बोर्ड्स स्पेसिफिक होने लग जाते हैं और आखिरी के डेज में जेई नीट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, तो वहाँ की जो भी चीज़ें वो सब गायब होने लगती हैं। और जेई वाले बच्चों का तो ये हाल होता है कि उनका जनवरी अटेम्प्ट पूरा बर्बाद चला जाता है इसी वजह से। दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या है कि बच्चे क्लास 11th को बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते, जैसे ही वो क्लास 12th में पहुंचते हैं तो सिर्फ क्लास 12th की चीज़ें ही करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लास 11th के चैप्टर बिल्कुल टच खत्म हो जाता है क्लास 11th के चैप्टर्स के साथ। और फिर जेई में इजी सवाल भी क्लास 11th के जो होते हैं वो भी बच्चे छोड़ के आते हैं और फिर बाद में गिल्ट होता है कि काश ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ लिया होता। फिर क्या होता है भाई, जनवरी अटेम्प्ट को बच्चे सीरियस नहीं ले लेते जो जेई वाले बच्चे, और फिर क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ देंगे ये वो। जनवरी अटेम्प्ट में भाई 99 परसेंटाइल लाना बहुत ईजी है, अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है 99 परसेंटाइल ला पाना, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अप्रैल अटेम्प्ट तक मेरी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ जाएगा। भाई ये लेवल तो बाकी बच्चों के लिए भी बढ़ा ना, उनकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो गई। तो इसीलिए क्या होता है कि जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर कर पाना ईजी है, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं यार अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ जाएगी, प्यार से जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हालत ये हो जाती है, मैंने ऐसे काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं कि उनकी 90 परसेंटाइल भी नहीं आ पाती है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि जनवरी अटेम्प्ट को ही सोचो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और अपना फुल पोटेंशियल दिखा दो जनवरी अटेम्प्ट में ही भाई। और कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, एक ही चैप्टर से दिल लगा के बैठ जाते हैं और भाई उसी को करते रहते हैं, या एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेते हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पूरा दिन उसी को करते रहते हैं और पूरी की पूरी प्रिपरेशन अपनी बर्बाद करके रख देते हैं इसी चक्कर में। तो बच्चों तुम्हें ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, तभी बढ़िया रिजल्ट आएगा, अदरवाइज तुम भी बर्बाद ही हो जाओगे। तो ध्यान रखना, जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई है बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने माइंड में इस बात को छाप लो। तो क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात तुम याद रखो कि भाई तुम्हारे पास टाइम है लिमिटेड, बट अगर इस लिमिटेड टाइम में तुमने सही स्ट्रेटजी फॉलो करी तो तुम्हारे बोर्ड्स में 90+ तो आ ही जाएंगे और जेई नीट में भी अच्छे मार्क्स के साथ तुम एग्ज़ाम को फोड़ दोगे बिना किसी परेशानी के। तो तुम्हें बस अपना फोकस और डेली डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कुछ मंथ्स की सेक्रीफाइस और ये सेक्रीफाइस तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा देगी। और परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो कुछ वही वाली बात है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब अपने कंट्रोल में है, बस खुद पर विश्वास रखो, डेफिनेटली बहुत गजब कर जाओगे तुम, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। बट मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करते रहो।